नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं। विभिन्न टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये जो प्रश्न है बहुत ही सामान्य और आसान प्रश्न माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में तो चूंकि यह प्रश्न पूछे गए हैं इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न माने जाते हैं जिसमें एग्जामिनेशन हॉल में हम सभी विद्यार्थियों से किसी न किसी प्रकार की गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य से प्रश्न है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के सामान्य प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और एक प्रकार से कह सकते हो इससे आपका सीधा एक रिवीजन आपके लिए होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है आने वाले कुछ दिनों में 3-4 श्रृंखला में 3-4 पार्ट में इसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इसके अन्य जो भी आपका ऑप्शन था उसे मैंने हटा दिया है, केवल एक ऑप्शन को रखा है जो उसका आंसर है। इससे हमें क्या होगा कि क्विक रिवीजन करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है। जैसे जातक कथाओं को, है ना, अजंता की चित्रकारी में बेसिकली जो निरूपित किया गया है, क्या निरूपित किया गया है, जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। ठीक उसी तरह से बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। अलग अलग वंश का आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, बट आपको सीधा आंसर याद रखना है कि बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे, ये प्रश्न भी पूछे गए एग्जामिनेशन में। तो स्त्रियां और शूद्र को उन्होंने सीधा तौर पे अपने साथ जोड़ा और इससे समाज में गहरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये भी जैसा कि मैंने कहा बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ये छोटे छोटे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे आप एक प्रकार से कह सकते हो इसमें एरर होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो दिक्कत है। इसीलिए इसे हम बार बार इस वीडियो को आप देखिएगा, 2-3 बार जब देख लीजिएगा तो सारे प्रश्न आपके दिमाग में सीधे तौर पर बैठ जाएंगे। गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ या बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो याद रखना है इसका पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है। अजंता की जो चित्रकारी की गई है उसमें बुद्ध के किस स्वरूप को बेसिकली दिखलाया गया है। दयालु बुद्ध को दिखलाया गया है। प्रश्न के अनुसार हमारा जो उत्तर होगा या ऑप्शन के अनुसार जो हमारा उत्तर होगा तो उसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन था वो दयालु बुद्ध था। अगला है, सांची क्यों विख्यात है। सांची विख्यात होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण सबसे बड़े स्तूप के लिए। सांची का महान स्तूप कहां पर है। तो याद रखना है यह मध्य प्रदेश में। सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भगवान बुद्ध के जीवन के 55 पैनलों की भित्ति वाला एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ की गई थी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा कि यह एक मुस्तंग नेपाल में जगह है, वहां पर गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज की गई है, जहां अलग अलग 55 कह सकते हो चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित था। हम सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर मेरा एक समूचा संपूर्ण वीडियो है जिसमें हर महत्वपूर्ण पहलू को शामिल किया गया है। आप इस तरह के वीडियो को भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है, तो नेपाल में है।
है ना, यह भी महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी क्या कौन था, उसका क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गोरी का एक महत्वपूर्ण सेनापति था और इसने जब बंगाल विजय के लिए अपना अभियान किया था तो रास्ते में जो भी महत्वपूर्ण किले इत्यादि मिले थे उसे विध्वंस करते चला गया था। जैसा कि मैंने बताया, नालंदा विश्वविद्यालय पर मेरा एक पूरा कंप्लीट वीडियो है, इसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञावान। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना है, इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, है ना, 483 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, तो याद रखना है राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। अगला है, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि का जन्म स्थान था? तो मौर्य के यानी मौर्य राजवंश में सम्राट अशोक का जो लुम्बिनी से प्राप्त एक हमारा अभिलेख है, उससे हमें प्राप्त पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्यमुनि अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्धवाद के प्रचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो पाली भाषा है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश धर्मोपदेश दिया था, कहां पर दिया था? तो सारनाथ, मृगदाव, ऋषिपत्र में। अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध ग्रंथों में पीटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो प्राकृत या पाली भाषा में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसके द्वारा दिया गया था? ये है ना, बहुत सामान्य सामान्य से प्रश्न है, बट ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं, तो आपको इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करना है ना। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, तो इस प्रकार से आपके दिमाग में आप कह सकते हो ये सारे प्रश्न बैठ जाएंगे, दिमाग में एडजस्ट कर जाएंगे। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। अगला है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? ग्रंथों में जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें धर्म चक्र प्रवर्तन की चर्चा मिलती है, वह क्या है? तो सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, है ना। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का, बौद्धों का। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? जो शुरुआती बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो याद रखना है, जो शुरुआती बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, है ना। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। बाद के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। अगला है, बुद्ध कौशाम्बी किस राजा के शासनकाल में आए थे? ऐसा एक प्रश्न था कि बुद्ध कौशाम्बी कब गए थे? तो जब आप कह सकते हो कौशाम्बी का शासक उदयन था, उसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध पहुंचे थे। कौशाम्बी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो उदयन कौशाम्बी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहा है। बेसिकली इलाहाबाद और प्रयागराज का जो क्षेत्र था वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी प्राण त्याग प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना जो देह त्यागा था वो कहां पर त्यागा था? महापरिनिर्वाण जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? कुशीनगर में। शासक जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर में हुआ था, किसके शासनकाल में कश्मीर में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुंडल वन कश्मीर में। गौतम बुद्ध की मां कौन से वंश से संबंधित था? तो याद रखना है कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस राजवंश से था? कोलीय वंश से।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम संगति का आयोजन किया गया था, वो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और इस पूरे के पूरे जो परिषद हुआ था, इसको अजात शत्रु के द्वारा संरक्षित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो हर्ष ने। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो हर्ष का। बेसिकली हम लोग चार ही जानते हैं, बट पांचवा भी है, तो पांचवा का हर्ष के द्वारा संरक्षण दिया गया था। बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों की प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाता है? ना, एक प्रकार से कह सकते हो बौद्धों का पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो चैत्य के नाम से जाना जाता है। अलार कलाम कौन थे? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। अगला है, गौतम बुद्ध का समकालीन मगध का शासक कौन था? गौतम बुद्ध का समकालीन और मगध का शासक था बिंबिसार। बाद में अजात शत्रु भी हालांकि इनका समकालीन हुआ, है ना। जो अजात शत्रु का मेरा पूरा एक टॉपिक है, या बिंबिसार का टॉपिक, उनमें आप जाकर के डिटेल से इन राजाओं के बारे में जान सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुआ था, तो उसको अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। फिर अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो हम लोग सब जानते हैं, बोध गया में। अगला है, बौद्ध संगतियों का सही क्रम, है ना, कालक्रम आपको मिलाने दिया जा सकता है, तो याद रखना है, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में, है ना। ये चार महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियां हुई हैं। पांचवा अगर बोला जाए तो प्रयागराज में, है ना। हालांकि पांचवा बहुत कम पूछा जाता है, कम इंपॉर्टेंट भी कम है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय बुद्ध को, मैत्रेय के, है ना। गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है जो पृथ्वी पर आएगा, वो मैत्रेय के रूप में आएगा। नगर जहां प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, वो राजगीर थी, जैसा कि मैंने बताया। अगला है, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जीवन में अलग अलग जो घटना है, उसका संबंध अलग अलग जीवों से, अलग अलग वस्तुओं से है। जैसे जन्म का संबंध है किससे? जन्म से। बैल का संबंध या फिर हाथी का संबंध, हाथी का संबंध है गौतम बुद्ध के गर्भ धारण करने से। जन्म का संबंध है गौतम बुद्ध के बैल से। इसी तरह से आप देखोगे, गृह त्याग का संबंध है घोड़ा से, है ना। उनके महापरिनिर्वाण का संबंध है स्तूप से। तो एक्चुअली क्या है कि बौद्ध कला में जो, अब मेरा एक इसमें भी एक मेरा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाकर के जरूर देखिएगा, बौद्ध कला से संबंधित। तो बौद्ध कला के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के चिन्हों के माध्यम से गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। उसी में जो बैल मिलता है हमें, तो वो गौतम गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। शासक जिसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया, तो हम लोग सब जानते हैं, कालाशोक ने, है ना। कालाशोक शिशु नागवंश का एक इंपॉर्टेंट शासक था। चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है? तो कौशाम्बी, है ना। जैसा कि मैंने बताया, कौशाम्बी आपका एक महाजनपद हुआ करता था, श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती की ही राजधानी थी, है ना। श्रावस्ती कहाँ पर था? इलाहाबाद और मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्र में, और उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। जहां का बुद्ध का जो समकालीन शासक हुआ था, वो उदयन था, है ना। तो बहुत बार ये सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि श्रावस्ती का कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो वो आपका उदयन था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? तो याद रख लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, तो याद रखिएगा वो सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है। तो उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे,
और आपको पसंद भी आया होगा। अगर यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आपके रिस्पॉन्स पर ही आगे भी हम लगातार इस तरह के वीडियो लेकर के आएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और बार बार मैं कह रहा हूं, वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।